तो क्वेश्चन दिया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7,000 रुपये तथा 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर जब भी कभी आपको दो मिश्रण दिए हों और उनका डिफरेंस ये 4 है और अगला 8 वर्ष है, इनका डिफरेंस ये 4 है ना, और 4 8 का डिफरेंस भी 4 है, जो ये वर्ष दिए हों और उनका डिफरेंस भी उतना ही हो, तो बहुत सरल आप कर सकते हैं। जैसे मूलधन पूछा जा रहा है तो पहले 7,000 लिखा, ये हम लिख लेंगे 7,000। ठीक है, गुणे इनका जो हमारा 4 वर्ष में ये मिश्रण है और 8 वर्ष में ये है, इनको काट के रेशियो बनाएंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो रेशियो आएगा 7 और 10 का आएगा, तो 7/10 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7 सती 4900। तो जो मूलधन होगा कितना हो जाएगा, 4900 रुपये इसका धन हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को 32 से एक क्वेश्चन में पहला है, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। जब पहले 32 से भाग करते हैं, ठीक है, तो 29 शेष आता है, यानी 32 से भाग करते हैं तो शेष कितना आता है, 29 आता है। फिर 8 से अगर भाग करें तो शेष फल कितना होगा। ध्यान देना, पहले 32 से भाग कर रहे हैं, फिर 8 से भाग करने के लिए कह रहा है। अगर ये 8 इसको काट देता है, अगर 32 8 से विभाजित हो जाए तो 8 से हम इसको शेष फल को भाग करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 8 से 32 कट जाता है, ठीक है, 8 से 32 कट जाता है, तो 8 से 29 को भाग कर लेंगे, 8 या 24, कितना बचेगा, रिमाइंडर 5 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस वो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और होल स्क्वायर है प्लस √144 प्लस √300 में प्रश्न चिन्ह का मान है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही इजी है, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो होता है a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने में रूट हट जाता है, 3 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 पंचे 10 √3 हो जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लिया बराबर, क्वेश्चन मार्क की जगह पे यक्स लिख लेंगे क्योंकि इसका मान निकाला, यक्स स्क्वायर हो गया। 144 का वर्गमूल करेंगे तो 12 आ जाएगा। 300 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 3 गुणे 100 लिख सकते हैं इससे, तो इसको 100 का वर्गमूल होगा 10, इसको 10 √3 हम लिख सकते हैं। दोनों तरफ से 10 √3 कट गया, 12 जब इधर आएगा तो 25 3 कितना 28 हो गया, 25 और 3 28, 28 में से 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 28 में से 12 जाएगा तो 16 बचेगा, 16 बराबर x स्क्वायर, घाटू हटेगी तो क्या लगेगा, √ लग जाएगा, तो x बराबर √16, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 7,000 रुपये तथा 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाता है, वह धन बताओ। यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना हो जाता है और 8 वर्षों में इतना हो जाता है। इस प्रकार का प्रश्न आपको बहुत ही सरल तरीके से आप लगा सकते हैं। जैसे कोई धन है, यानी प्रिंसिपल कुछ है, ठीक है, और वो 4 वर्षों में कितना हो जाता है, वो 4 वर्षों में हो जाता है, यानी प्रिंसिपल है वो 4 वर्षों में हो जाता है 7,000 रुपये, यानी 60,000 रुपये हो जाता है। वही धन जो है वो 8 वर्षों में कितना हो जाता है, 8 वर्षों में हो जाता है 10,000 रुपये हो जाता है, 10,000 हो जाता है, 10,000 हो जाता है, ठीक है। जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 वर्ष है तो ये कितना होगा, ये 4 इधर निकल गया तो ये 4 ही तो होगा, तो 4 से तभी तो ये 8 हुआ है। जब भी कभी आपके ये गैपिंग बराबर हो, ये जितना गैप है उतने ये गैप हो वर्षों का, तो बहुत ही सरल तरीके से आप कर सकते हैं। पहले कितना दिया है प्रिंसिपल, इधर का निकालना है तो इधर का मान लिखेंगे, 7,000 लिख लेंगे, 7,000 लिख लेंगे, ठीक है, इधर का निकालना है। और गुणे में क्या करेंगे, इन जो हमारे मिश्रण दिए हैं उनका रेशियो निकालेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया तो 7:10 आया है, तो जो इधर मान है उसको ऊपर रखेंगे, बटे में ये 7/10 से गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7 सती 49, तो इसका राइट आंसर 4900 रुपये हो जाएगा। यानी धन कितना है, 4900 रुपये इसका
मूलधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है √45 प्लस √20 इक्वल टू दिया है 11 यानी 11.18 हो तो √180 प्लस 4√5 का मान बताओ। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है और इसका मान निकालना है। तो इसको हम जो मान पूछा जा रहा है उसको उसी फॉर्म में बना लेंगे। 180 √180 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 45। ठीक है, 4 गुणे 45 लिख सकते हैं, प्लस ये 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक, अब 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√45 हो जाएगा। प्लस जब संख्या कोई बाहर निकलती है तो दो एक जोड़े में से एक गिनती आती है, यानी जैसे 4 है, 4 का 2 आ गया। जब संख्या कोई रूट के अंदर जाती है तो वो स्क्वायर होके जाती है। 1 2 को हम रूट में भेज देंगे तो 2 दूनी 4 होके जाएगा, तो 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2√20। बाहर निकलता है तो उसका वर्गमूल होके निकलती है संख्या। ठीक है, लेकिन जब रूट में लिखी जाती है तो वो वर्ग होके जाता है, तो 2 अंदर ले जाएंगे, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब 2 कॉमन मिल रहा है इसमें, 2 कॉमन लेके कितना बचेगा, √45 बचेगा और प्लस √20 बचेगा। अब इसकी वैल्यू डाल देंगे, 2 दिया है और इसकी वैल्यू दे रखी है, देखो इतने की वैल्यू ये दी है 11.18 दी है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 16, 2 × 2 = 3, 2 × 2 तो 23.60 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब, यानी 1 से लेके 10 तक घनों का योग पूछा गया है। ठीक है, बराबर है तो क्रम लगातार की संख्या हो, 1 से लेके लगातार की संख्या हो, घनों का योग निकालना उसका ये फार्मूला होता है। घनों का योग निकालने का n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। n का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, 10 और फिर n+1 यानी 10 में 1 जुड़ेगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। ठीक, अपान में कितना है, 2 है और पूरे का होल स्क्वायर। 2 से काट लेंगे, 2 पंचे 10, तो 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर करना है, तो 55 का स्क्वायर कर लेंगे 55, 25, 5 छक्का 30, तो 30 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है एक वृत्ताकार भूखंड के चारों ओर रास्ते पर की गई फ्रेसिंग मतलब होता है बाढ़ लगाना। ठीक है, रास्ते पर बाढ़ लगाई गई है, इसे फ्रेसिंग बोलते हैं। उसके अंदर की तरफ की गई फ्रेसिंग से 33 मीटर अधिक है, यानी ये हो गया भूखंड हो गया। ठीक है, इसके जो बाहर ये फ्रेसिंग की गई, इस पे बाढ़ लगाई गई ये। ठीक है, और इसके अंदर ये बाढ़ लगाई गई इस पे, यानी अंदर ये जो रास्ता है इस पर भी बाढ़ लगाई गई। ठीक है, और ये जो पूरी एरिया ये होती है ये परिधि कही जाती है, ये आंतरिक परिधि हो गई, ये बाह्यता परिधि हो गई। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस दे दिया 33 मीटर। ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या को हम R1 मानेंगे और आंतरिक त्रिज्या को R2 मानेंगे, यानी यहाँ पे अंतर दिया है फ्रेसिंग से 33 मीटर अधिक है। अधिक मतलब इन दोनों परिधियों का डिफरेंस 33 मीटर है, यानी 2πr1 - 2πr2 इक्वल टू कितना दे दिया, 33 मीटर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 2π कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, R1 - R2 बराबर हो जाएगा 33 दिया है। अब 2π को उधर अपान में भेज देंगे तो R1 - R2 बराबर कितना हो जाएगा, 33 और अपान में 2π हो जाएगा, 2 और पाई जाएगा तो पाई की वैल्यू डाल देंगे 22 और ऊपर जाएगा 7, इसके बट्टे का 7 ऊपर चला जाएगा। काट लेंगे, 11 दूनी 22, 11 तियां 33, 21/4 आ गया। कितना आ गया, 21/4। 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 पंचे 20 हो गया। ठीक है, पॉइंट लगाया, 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट लगा है 0 बच जाएगा, 4 पंचे 20, तो 5.25 मीटर ये आया है, यानी ये किसका मान, R1 - R2 का मान आया है। ठीक है, तो ये चौड़ाई पूछी जा रही है, तो चौड़ाई ये जो पूछी जाती है तो वो बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या का अंतर ही होता है।
तो R1 माइनस R2 का मान निकालेंगे, R1 माइनस R2 होगा वो चौड़ाई ही आ जाएगी, क्योंकि पूरी R1 है और इतना R2 है। जब R1 में से R2 को घटाएंगे तो हमें चौड़ाई, ये एरिया पता चल जाएगी। तो कितना आंसर हो जाएगा? 5.25 मीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अनुक्रम 2, 3, 5, 8, 13, 21 डॉट डॉट, यहाँ पे स्पेस दिया है कि अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पे किस हिसाब से, किस लॉजिक से ये लिखी गई हैं, उसी लॉजिक से आगे क्या नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये 2 है, फिर 2, 3 को ऐड कर दिया गया, 2, 3 यानी ऐड 5 हो गया, फिर 5 और 5 में 3 जोड़ दिया 8 हो गया, फिर 8 में 8 5 13 हो गया, यानी ऐड कर दिया गया। तो 13 में 8 जोड़ा 21 हो गया। तो अब क्या करेंगे, 21 और 13 को ऐड कर लेंगे, वही आगे लिख दिया जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो अगली संख्या कितना, 34 आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 34। तो अगला क्वेश्चन है, दो समान त्रिकोणों त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेमी और 24 सेमी है। यदि PQ इक्वल टू 10 सेमी हो तो AB का मान क्या होगा। ठीक है, दो समान त्रिकोण हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के परिमाप दे रखे हैं। तो हो जाएगा त्रिभुजों के परिमाप बराबर संगत भुजाओं के परिमाप का रेशियो लिख दिया जाएगा। यानी हो जाएगा त्रिभुज ABC का और PQR का परिमाप का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के का अनुपात। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC का परिमाप अपान में त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं। ABC की संगत भुजा AB हो जाएगी, AB है, ठीक है, अपान इसकी संगत भुजा PQ है, PQ हो जाएगी, तो PQ। अब इसकी वैल्यू डाल देंगे। ABC का परिमाप कितना दे रखा है, ABC का 36 है, तो 36 हो गया। PQR का पेरीमीटर 24 है, इक्वल टू AB की वैल्यू नहीं दी है तो निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है। PQ कितना है, 10 दिया है, ठीक है। अब कटे तो काट लेंगे, ये देखो कट जाएगा, 12 तियां 36, 12 दूनी 24, 2 एकम 2 पंचे 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, AB एकम AB, यानी AB बराबर हो जाएगा 5 तियां 15 हो जाएगा। तो 15 सेमी इसका आंसर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, यक्स की आय बाय की आय से 20% अधिक है, तो बाय की आय यक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में नजर आएगा। एक जरूर पूछा जाता है कि अगर अधिक दिया होगा तो कम पूछेगा, कम दिया होगा तो अधिक पूछेगा, ठीक है। तो ये देखो दिया है यक्स की आय बाय की आय से 20% अधिक है, तो 20% की कन्वर्जन कर लेंगे यानी फ्रैक्शन में, तो 1/5 हो जाएगा। 1 दिया है तो 1 को 1 हम उतार लेंगे, ऊपर का जो दिया है 1 लिखा है ना, तो 1 लिख लेंगे अपान में। ये 20% अधिक कह रहा है, अगर अधिक कह रहा है तो ऊपर वाला हम जोड़ देंगे, कम कह रहा है तो ऊपर वाला कम कर देंगे हम। अधिक कह रहा है तो ऊपर वाला ऐड कर दो, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और प्रतिशत निकालना है, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको काट लेंगे, 2 तियां 6, 2 पंचे 10, 3 से जब 50 को डिवाइड करेंगे यानी सही बटे बनाएंगे तो हो जाएगा 16 सही, 16 तियां 28, 16 सही 2/3%। तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% है, 16 सही 2/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 240 रुपए का अंतर है, तदनुसार 20% का लाभ होता हो तो बिक्री मूल्य कितना है। ठीक है, देखो यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, खाली कठिन लग रहा है लेकिन कुछ कठिन नहीं है। ये कह रहा है लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 240 रुपए का अंतर है। अब आप ध्यान समझ रहे होंगे कि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट ही तो होता है, यानी लागत जितनी लगी है और जो बेचा है उनका जो अंतर होगा वो हमारा प्रॉफिट ही तो होगा, क्योंकि कह दिया प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना 240 का हो रहा है, ठीक है,
40 का हो रहा है। और प्रॉफिट यहाँ पे कितना 20% है, 20% तो अपान में 20 आएगा, 20% लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का। बिक्री मूल्य पूछा जा रहा है, तो बिक्री मूल्य या तो अगर लाभ हो रहा है तो 100 में हम जोड़ देते हैं 120 हो जाएगा, अगर हानि हो रही है तो 100 में से वो परसेंट हम घटा देते हैं। तो बिक्री मूल्य कितना है 120 का वैल्यू पूछ रहा है, 120 का मान बताना है हमें। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 हो गया, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, तो 1440 रुपये इसका बिक्री मूल्य हो जाएगा। अगर यहाँ पे बिक्री मूल्य के बजाय लागत मूल्य पूछा जाता तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 120 से नहीं 100 से करते, क्योंकि लागत मूल्य 100% होती है तो 100 लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन बिक्री मूल्य है तो 20% एक्स्ट्रा उसने प्रॉफिट लिया है तो 120 यहाँ मल्टीप्लाई में करेंगे, तो इसका बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा 1440 रुपये, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, मान लिया एक राशि थी वो दोगुनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रुपये 2 हो गया, ब्याज कितना मिला, ब्याज 1 का ही तो मिला, 2 में से 1 गया 1, तो हमारा सब पूछा जा रहा है कि ब्याज की दर पूछी जा रही है, तो दर का फार्मूला होता है दर बराबर ब्याज गुणे 100, तो ब्याज कितना मिल रहा है 1 का मिल रहा है ना, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन कितना है 1 है और दर कितनी है 12 है। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से काटेंगे 4 तियां 12, 4 से इसको काटेंगे 25 आएगा। अब सही बटे में बना लेंगे, 3 से भाग करें 3 अट्ठे 24, 1 बचा 8 सही, 1/3 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसके वर्ष और माह दिए जा रहे हैं तो 8 तो ये वर्ष हमारा पूर्ण हो गया, 8 वर्ष हो गया, इंटीजर्स दिया 8 तो ये हमारा 8 वर्ष हो गया, और ये हमारा फ्रैक्शन में दिया है तो इसको क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमारे माह बना लेंगे हम। ठीक है, 3 चक्कू 12 तो हो जाएगा 8 वर्ष 4 माह, यानी 8 वर्ष हो जाएगा और 4 माह हो जाएगा, यही। तो अगला क्वेश्चन ये है, एक धनराशि 8% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 वर्ष बाद क्रमशः 1440 रुपये तथा 1728 रुपये हो जाती है, यानी 2 वर्षों बाद वो 1440 रुपये हो जाती है और 3 वर्ष के बाद में 1728 हो जाती है। ये पहला मिश्रण दिया है 2 वर्ष के बाद का, ये 3 वर्ष का मिश्रण दिया है। ठीक है, तो इसका अगर जब लगातार वर्ष दिए हों 2 वर्ष 3 वर्ष या 3-4 दिए हों, 4 लगातार के वर्ष दिए हों, उनका मिश्रण दिया हो, तो रेट निकालने का फार्मूला होता है A2 - A1 अपान A1 × 100। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद कर लो। अब A2 - A1, A2 में से A1 को हम घटा लेंगे यहाँ पे, तो 8 में से 0 जाएगा, 8 बचेगा, 12 में से 4 गया 8 हो गया, यहाँ पे बचा 6 बचा, 6 में 4 गया 2 बचा। ठीक है, अपान A1 कितना है 1440 है, 40 है, और मल्टीप्लाई में 100 कर लेंगे। अब इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, फिर 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, फिर 12 बार कटेगा, फिर 12 दूनी 24, 10 दूनी 20, यानी 20% इसका रेट आ जाएगा, 20% का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन यह है, राहुल और राकेश ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 1/2 अनुपात 1/3 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद राहुल ने पूंजी का आधा भाग निकाल लिया। व्यापार आरंभ करने के 8 माह बाद 510 रुपये का लाभ में से राहुल का भाग ज्ञात करो। ठीक है, तो राहुल और राकेश, यानी राहुल है ये, राहुल है, राहुल ये राकेश है। ठीक है, इनका जो निवेश किया इन्होंने, वो धन जो लगाया वो 1/2 रेशियो 1/3 है। तो इनका जब रेशियो बनाएंगे 3 इधर आ जाएगा, 3 अनुपात कितना 2 हो जाएगा, तिरछे एक गुणा हो जाती है, 3 यहाँ आ जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा, तो 3:2 में इन्होंने अपना निवेश किया। ठीक है, अब लाभ का रेशियो निकालेंगे, लाभ का अनुपात निकालेंगे। तो जिस प्रकार से पूंजी इन्होंने लगाई है वैसे ही इनका रेशियो निकलेगा। तो राहुल का कितना हो जाएगा, इधर बढ़ा के लिखिए, तो इनका जो लाभ का रेशियो होगा, राहुल ने क्या किया, पहले देखो 3 रुपये लगाया। ठीक है, वो 4 माह बाद इन्होंने राहुल ने
4 माह बाद राहुल ने आधी पूंजी निकाली, तो 4 माह तक तो ये पूरा लगा रहा, तो 4 माह, ठीक है। 4 माह बाद टोटल 8 माह तक का हिसाब है, तो आगे 4 माह का और लगाया, लेकिन इन्होंने अपना आधा भाग ही नहीं लगाया, ठीक है। तो 3 यहाँ पे है, तो आधा भाग जब निकाल लिया इन्होंने तो कितना हो जाएगा, 3 का 1.5 हो जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा, ठीक है। पहले 3 भाग लगाया 4 महीने के लिए, फिर 3 में से आधा भाग निकाल लिया, 1.5 बचा, उसको अगले 4 महीने बचे, तो ये रेशियो बन गया राहुल का आ गया। राकेश का भाग टोटल इसने इन्होंने निकाला नहीं, 8 माह तक निकाला, तो इनका ये रहेगा। तो अब इन 4 तियां 12 हो गया, 12 और 15 चौकू 60, तो 6 इधर आ जाएगा, 6 और 12 18 हो जाएगा, 18 अनुपात 8 दूनी 16, तो ये रेशियो आ जाएगा 18 अनुपात 16 का। इनका थोड़ा पीछे बढ़ा दें, रेशियो आएगा 18 अनुपात 16, कट रहा तो काट लेंगे, 2 नेम 18 2 अट्ठे 16। जो लाभ का रेशियो है वो 9 अनुपात 8 है। जो निवेश का रेशियो होता है जिस प्रकार, और वही हमारा लाभ का रेशियो होता है। तो लाभ निकालना है, टोटल कितना रुपया है, 510 रुपये प्राप्त हुआ है, ठीक है। टोटल कितना है, 510 है। यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 9 और 17 हो रहा है, 17 है। गुणे में जो पूछा जा रहा है वो मल्टीप्लाई में करेंगे, किसका, राहुल का भाग, तो राहुल का रेशियो कितना है, राहुल का 9 है, तो 9 की वैल्यू पूछी जा रही है। 17 तियां 51, 9 तियां 27, तो 270 रुपये जो है वो राहुल को मिलेंगे। 270 रुपये राहुल का भाग हुआ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 नल X तथा Y एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। यानी 2 नल है, एक X है एक Y है, ठीक है। ये 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। 24 मिनट में भर सकता है, एक 32 मिनट में भर सकता है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 96 इसका एलसीएम हो जाएगा, 96। अब इफिशियंसी, यानी ये तो टाइमिंग दे रखी है, अब इसकी पावर निकालेंगे, यानी 24 से भाग करेंगे 96 को, 24 चक्कू 96, 4 इफिशियंसी हो जाएगी। और फिर 32 से डिवाइड करेंगे, 32 तियां 96 होता है, 3 2 6 3, तो इसकी इफिशियंसी 3 आ जाएगी। यानी X काम करेगा 4 क्षमता से, Y काम करेगा 3 क्षमता से, ठीक है। तो कितना वर्क कितना है, टोटल 96 है, ठीक है। यानी 4 पावर से कितना कम होगा, 24 मिनट लगता है, 4 क्षमता से उसको 24 मिनट लगता है। फिर क्या किया, दोनों नल साथ खोल दिए जाएं, दोनों नल साथ में खोल दिए जाएं, तो बाई को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। यानी 18 मिनट टोटल टाइम में टंकी भरनी चाहिए। ये कह रहा है बाई को कितनी देर बाद बंद कर दिया जाए, तो यहाँ मान लेंगे बाई को x मिनट बाद बंद दिया जाए, यानी बाई खाली x मिनट तक ही चलाया जाए। तो बाई की क्षमता कितनी है, 3 क्षमता से बाई खाली x मिनट तक ही चलाया जाए, x मिनट बाद बंद कर दिया जाए। प्लस और जब बाई को बंद कर दिया जाएगा तो कौन करेगा काम, x ही करेगा। x की पावर कितनी 4 है, और बाई तो खाली x टाइम तक ही रहा, ठीक है, x मिनट तक ही रहा, लेकिन जो यक्स करेगा वो पूरे 18 मिनट तक करेगा, 18 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम गुणा कर लेंगे, 24 से कुछ 96 हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, 72। अब 96 है, 72 इधर आएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा। यानी 96 है, ये 72 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 24 बचेगा, तो 3x हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, तो x की वैल्यू 8 आ गई है। यानी 8 मिनट के बाद में उसे बंद कर दिया जाए, तो 8 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 मिनट बाद बाई टंकी को बाई नल को बंद कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, एक गाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की गति से एक विशिष्ट दूरी 210 मिनट में तय करती है। 80 किमी प्रति घंटे की गति से वही दूरी तय करने में गाड़ी को कितना समय लगेगा। इसमें देखो लिखा है वही दूरी यानी दूरी सेम है, जो सेम होती है वही फार्मूला हम दोबारा अप्लाई करते हैं इस तरह के सवालों में। तो दूरी बराबर क्या हो रहा है, दूरी चाल गुणे समय होता है, ठीक है। तो चाल गुणे समय, चाल यानी स्पीड इंटू टाइम, ठीक है।
और पहले भी दूरी जो होगी वही दूरी बाद में है, तो बाद में भी दूरी वही होगी, फिर फार्मूला वही हो जाएगा, दूरी बराबर 4 गुणे समय, यानी इसका फार्मूला S1 T1 बराबर S2 T2। ठीक है, जब सेम दूरी हो तो दूरी के फार्मूले 2 बार लेकर लगाते हैं, समय सेम हो तो समय का फार्मूले, और स्पीड सेम हो तो स्पीड सेम करके हम स्पीड का फार्मूला लगा लेते हैं। स्पीड अगर सेम हो तो इसका फार्मूला होगा S1 T1 बराबर S2 T2। S1 कितना है 60 है, स्पीड 60 है, T1 कितना है 210 है। देखो यहाँ पे 210 मिनट दिया है, तो मिनट से हम इसके घंटे बनाएंगे तो बटे में 60 कर लेंगे। ठीक है, मिनट दिए हैं तो बटे में 60 कर दिया, घंटे बना लिए बराबर। S2 कितना है, दूसरी स्पीड 80 है, टाइमिंग निकालनी है, ये निकालना है। ठीक है, तो 60 से 60 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, अब 8 आएगा बटे में तो आएगा, तो 21 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा बटे में 8 हो जाएगा। अब भाग कर लेंगे, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5 बचेगा। ठीक है, 2 सही 5 बटे 8 घंटे, इतने घंटे लगेंगे, तो यही टाइम हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 सही 5 बटे 8 घंटे